और अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बढ़ता कारवां। ब्रेक के बाद आज फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। आज सुबह 6 बजे की जगह अब 8 बजे शुरू होगी यात्रा। गुडली चौराहा केशव राय पाटन से शुरू होगी यात्रा। राहुल गांधी सवाई माधोपुर से पहुंचकर होंगे यात्रा में शामिल। राजस्थान के तीसरे जिले बूंदी में यात्रा। इससे पहले झालावाड़ और कोटा जिला कवर किया है यात्रा ने। तो आपको जानकारी दे दें कि 4 दिसंबर को प्रवेश हुआ राजस्थान में और उसके बाद सबसे पहले झालावाड़ के रास्ते से यात्रा का प्रवेश हुआ। झालावाड़ से होकर ये यात्रा कोटा पहुंची और अब तीसरे जिले बूंदी में यात्रा का मंगल प्रवेश। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और करीब 17 दिन का वक्त बताया गया है जब ये यात्रा राजस्थान से होकर गुजरेगी। इसके बाद हरियाणा में यात्रा का प्रवेश होगा और एक दिन का विराम कल दिया गया था क्योंकि कल 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन था और उसी अवसर पर पूरे गांधी परिवार ने रणथंभौर में सोनिया गांधी के जन्मदिन को मनाया। वहां पर सेंचुरी में जाकर के बाघों की अठखेलियां भी देखी और इसके चलते एक दिन का विराम यात्रा को दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत होगी। अगर बात की जाए हर दिन की तो ये यात्रा का जो समय है वो सुबह 6 बजे रहता है। जब अंधेरा छाया रहता है आसमान में उस वक्त ये यात्रा शुरू होती है, लेकिन अब आज ये जानकारी जिस तरह से सामने आ रही थी लगातार कि सोनिया गांधी जन्मदिन मनाने के लिए राजस्थान पहुंचेंगी और इस दौरान राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। ये भी जानकारी दे दे कल प्रियंका गांधी वाड्रा भी सवाई माधोपुर पहुंची थी। तो आज पूरी संभावना यही कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। इससे पहले भी प्रियंका गांधी एमपी में शामिल हुई थी, राहुल गांधी के साथ कदमताल की थी जब यात्रा का एमपी में तीसरा दिन था और उससे पहले सोनिया गांधी ने कर्नाटक में कदमताल की थी राहुल गांधी के साथ। और अब राजस्थान, और देखिए देखने वाली बात इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से अच्छे चुनावी नतीजे, जहां एक तो सरदार शहर उपचुनाव में आए थे, अच्छी जीत कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के हाथ लगी थी। 26,000 से ज्यादा मतों से अशोक पिंचा जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें हराया था। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने जीत हासिल करी, बहुमत के जादुई आंकड़े को पार किया। 40 सीटें वहां कांग्रेस को मिली। ऐसे में अब खुशी की कई वजह कांग्रेस के पास है। जहां कल सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया तो वहीं अब खुशी की कई वजह कांग्रेस के पास है। और देखिए 2018 के बाद पहली बार कांग्रेस को किसी राज्य की कमान मिली है। इससे पहले राजस्थान में सरकार बनी थी 2018 में और अब आज 8 बजे से यात्रा की शुरुआत हुई, यानी कि अब से 1 घंटे बाद यात्रा फिर से एक बार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले देखिए राहुल गांधी ने जब झालावाड़ से शुरू की थी यात्रा तो 14 किलोमीटर का सफर तय किया था 3 घंटे में। उसके बाद विश्राम किया था, काली तलाई से होकर ये यात्रा आगे बढ़ी। उसके बाद नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया चंद्रभागा चौराहे पर। वहां राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना झालावाड़ और कोटा को भी कवर कर चुकी है। और देखिए तस्वीरें आज की बेहद खास होगी। हर कोई इंतजार कर रहा है जब सोनिया गांधी
नजर आएंगी यात्रा में। और चलिए अब इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ गए। जियाउद्दीन, देखिए आज का इंतजार सभी को, क्योंकि आज वो दिन जब सोनिया गांधी कदमताल करते हुए नजर आ सकती हैं। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है, कब वो तस्वीरें सामने आ सकती है? जिया, फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिएगा ये शिका, ये संभावना है कि सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी उनका स्टे रणथंभौर के अंदर बना हुआ है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि आज 8 बजे से जो शुरू होने वाली यात्रा है उसके अंदर वो शामिल हो सकती हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि पहले हमेशा ये जो यात्रा का जो समय होता था 6 बजे स्टार्ट होती थी, आज के दिन ही ये यात्रा बूंदी जिले के अंदर बूंदी की केशवराव विधानसभा क्षेत्र है जो केशवराव पाटन, वहां से शुरू होगी। गुडली चौराहे से शुरू होकर अरनेट तक करीब 14 किलोमीटर तक ये पदयात्रा का पहला चरण होगा। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि 8 बजे से अब से 1 घंटे बाद ये यात्रा शुरू होगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद रणथंभौर के अंदर गए हुए थे अपनी माँ का जन्मदिन माँ सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए। ऐसे वहां से लौटेंगे और फिर उसके बाद इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। और साथ ही जब शाम को इसके अंदर जो नुक्कड़ सभा है बूंदी के कोरलिया के अंदर प्रस्तावित की गई है और वहीं पर रात्रि विश्राम भी रखा गया है, क्योंकि इस यात्रा के अंदर काफी उत्साह है। बड़ी तादाद के अंदर प्रदेश भर से लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो यहाँ पर पहुंचकर सोनिया गांधी को बधाई भी देना चाहते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने कल अपना सार्वजनिक तौर के ऊपर जन्मदिन नहीं मनाया था, अपने परिवार के साथ वक्त बताया था रणथंभौर के अंदर और सेंचुरी के अंदर जाके परिवार के साथ बाघों की अटकेलियां देखी थी। ऐसे के अंदर आज उम्मीद जताई जा रही है, संभावना है कि सोनिया गांधी भी इस यात्रा के अंदर शामिल हो सकती हैं। जी हाँ, ये भी जानकारी चाहेंगे आपसे कि पूरा सोनिया गांधी का रूट क्या रहेगा, किस चौराहे से होकर उस दौरान यात्रा गुजरेगी और कितनी देर के लिए यात्रा में वो रहने वाली हैं? क्योंकि देखिए कोरोना भी उन्हें हुआ था तो उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज इस साल देखी गई, तो ये भी जानकारी चाहेंगे कि जब सोनिया गांधी मौजूद होंगी तो और कौन कौन से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे? देखिएगा कि कई जिम्मेदार जो बड़े नेता हैं वो तो हमें लगातार इस यात्रा के अंदर बने हुए हैं। ऐसे के अंदर वो तो तमाम मौजूद रह ही सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के आने की संभावना है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर के ऊपर ये कोई रूट सामने नहीं आया कि कब आएंगी और कहाँ से शामिल होंगी और कहाँ तक चलेंगी वो साथ के अंदर। लेकिन ये है कि अगर सोनिया गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल होती हैं तो ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ देर ही वो यात्रा में शामिल होंगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से ज्यादा लंबा नहीं चल सकती। क्योंकि पूर्व के अंदर जब वो यात्रा में शामिल हुई थी तो आपने देखा होगा कई ऐसे विजुअल्स भी सामने आए थे जिसके अंदर राहुल गांधी बार बार सोनिया गांधी को टोकते हुए नजर आ रहे थे, बार बार उनको कैब में भिजवाना चाहते थे। क्योंकि अब ऐसे के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि आज जब सोनिया गांधी की जब आने की जो संभावना है उसका जल्द ही आधिकारिक रूट आ जाएगा, लेकिन अब तक कोई रूट आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया। जी शिका। जी हाँ, ये जानकारी भी सामने आ रही थी कि सोनिया गांधी 11 दिसंबर तक रहेंगी राजस्थान में। इसको लेकर के कोई स्थिति क्लियर हो पाई है? कब तक रहने वाली हैं वो राजस्थान में, या फिर आज ही शामिल होने के बाद कुछ देर के लिए यात्रा में यहाँ से निकल जाएंगी, रवाना हो जाएंगी दिल्ली के लिए? फिलहाल जो बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी आधिकारिक तौर के ऊपर 4 दिन के प्रवास के ऊपर राजस्थान में थी। ऐसे के अंदर उनका ज्यादातर जो समय है रणथंभौर में बीतेगा, लेकिन इन 4 दिन के भीतर कौन सा दिन वो होगा जब सोनिया गांधी इस यात्रा के अंदर राहुल गांधी के साथ हौसला अफजाई करते हुए कदमताल करेंगी, इसको लेकर सभी में जिज्ञासा है। और उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसका कोई आधिकारिक तौर के ऊपर जानकारी दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो कल जानकारी दी गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से वो ये दी गई थी कि यात्रा के समय में बदलाव किया गया। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकती है, इस वजह से इस यात्रा के अंदर बदलाव किया गया। क्योंकि दूसरी संभावना ये भी थी कि राहुल गांधी खुद रणथंभौर के अंदर मौजूद थे, ऐसे के अंदर वो अब यात्रा स्थल के ऊपर पहुंचेंगे और उसके बाद ही यात्रा शुरू होगी। जी, आज गुडली चौराहा से यात्रा शुरू होगी। किस तरह की व्यवस्थाएं वहां की गई हैं? क्या सभा वापस से होगी, नुक्कड़ सभा जिसकी जानकारी लगातार सामने आ रही थी? मंच भी क्या बनाए गए हैं? पूरा जो रास्ता रहने वाला है, रूट रहने वाला है? देखिएगा गुलडी चौराहे से ये सभा शुरू होगी और अरनेट तक 14 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। इस यात्रा के अंदर यात्रा का ये पहला चरण होगा। जब दूसरे चरण की बात करें जो लगभग 3 बजे के बाद होता था, ऐसे तो वो 4 बजे के बाद होगा। तो ये बताया जा रहा है कि अरनेट के बालापुरा चौराहे से कापड़े 10 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और इसी के अंदर नुक्कड़ सभा जो हमेशा होती है, जब रात्रि विश्राम से पहले जो नुक्कड़ सभा होती है वो बूंदी के कोरलिया के अंदर प्रस्तावित की गई है। ऐसे के अंदर सभा को लेकर मंच तैयार कर लिया गया है। बड़ी तादाद के अंदर वहां पे लोगों की जुटने की तैयारी भी है और ये बताया जा रहा है कि ये सभा भी कोटा की तरह बड़ी सभा लगती है, जिस तरह से
कोटा की बॉर्डर के ऊपर नुक्कड़ सभा की गई थी केवल नगर में। उसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग जुटे थे राहुल गांधी को सुनने के लिए और उम्मीद जताई जा रही थी जी। कि चूंकि ये तीसरा जिला है, पहले झालावाड़ जिला कवर किया था इस यात्रा ने, उसके बाद कोटा जिला, अब बूंदी जिला करता है। तो बूंदी जिले के जो कांग्रेस संगठन है उनके ऊपर खासी जिम्मेदारी आ जाती है और बूंदी के आसपास के जो जिले हैं उनके वहां से भी बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। उम्मीद जताई जा रही है कि ये यात्रा के अंदर जो आज सभा होगी और ये यात्रा होगी उसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग नजर आएंगे। जी बिल्कुल जिया, उन तस्वीरों का सभी को इंतजार है जब सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप।